वेलकम टू AVN क्लासेस। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। कर दिया सर, पढ़ाओ। हेलो। अरे वाह, सब 10वीं में आ गए। वैसे नाइन्थ तो इजी पीजी होती है, बस की है तो 10वीं में पास होके दिखाना। नाइन्थ की ज्योग्राफी में बस एक पेज पर 10 लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं, और अब 10वीं में तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। देखना, पूरी किताब पेंसिल से अंडरलाइन करनी पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे पूरी किताब पर पेंटिंग कर डाली हो। तो आज की कथा का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज तो तुम्हें पता ही होंगे क्या होते हैं, नाइन्थ की इको में पढ़ा था। और इस एक साल में मैं तुम्हें इतने अच्छे से जान गया हूँ ना, और अब तुमसे कोई आशा नहीं रखता हूँ, इसलिए क्योंकि खुद ही बता देता हूँ रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वह चीज़ होती हैं जो हमारे काम आती हैं, जैसे लोग, पेट्रोल, सड़कें, सूरज वगैरह वगैरह। आइए एक बार इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं, ना तो हमारे बच्चे कहेंगे सर ने हिंदी हिंदी में बता दिया। रिसोर्सेज आर एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, provided they are technologically accessible, economically feasible, or culturally acceptable, are called resources। और रही बात डेवलपमेंट की, वो तो मोदी जी की वजह से सबको पता ही चल गया होगा। मोदी जी ने डेवलपमेंट में तो सबको पीछे छोड़ रखा है। आया, अच्छे दिन जरूर आएंगे। हमारे जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, उसमें हमारा पहला क्लासिफिकेशन है बायोटिक। अब हम देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। बायोटिक वह होते हैं जो जिंदा होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, फ्लोरा, फिशरी, लाइव स्टॉक, ETC, ये बायोटिक में आते हैं। और इसका दूसरा है अबायोटिक। अबायोटिक बोले तो नॉन बायोटिक। यह वह रिसोर्सेज होते हैं जो जिंदा नहीं होते, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रॉक्स, मिनरल्स, ETC। तो हमारा ओरिजिन के बेस पर दो थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स नॉन बायोटिक भी बोल सकते हैं हम उसको। आइए हम अब डिवाइड करेंगे रिसोर्स को उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी पर, यानी कि वह ख़त्म हो सकता है या नहीं। तो इसमें पहला ग्रुप आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज होते हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे। आइए एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारा कोल, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, ETC, यह सब हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। और इसी में हमारा एक आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यह वह रिसोर्सेज होते हैं जो कभी 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 ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब दोबारा बनते रहते हैं। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू हो जाते हैं। जैसे इसमें हमारा आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, ये हमारा रिन्यूएबल में आता है। तो हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर भी दो देखे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और यार एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, तुम्हें पता है 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, और ये टॉपिक जो है ना रिसोर्सेज 6th क्लास से हर सब्जेक्ट में डाल रखा है। बोले तो साइंस, SST, इंग्लिश, और ना मुझे कभी कभी लगता है, शक होता है कि ये जो है ना मैथ में भी इस टॉपिक को घुसा ही देंगे। क्वेश्चन आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ड्राइव करो, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अरे इससे याद आया कि हमने डेवलपमेंट के बेस पर भी तो रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है। अब आइए देखते हैं डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्सेज कैसे डिवाइड हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें सबसे पहला आता है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? यह वह रिसोर्सेज होते हैं जो हमें मिल तो गए हैं, पर हम अभी इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें यूज़ करना बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे गुजरात और राजस्थान में हम बहुत सारी सोलर और विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, पर यह हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए अभी भी हम कोयला जलाकर ही बिजली बनाते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए सस्ता पड़ता है। ठीक है।
आया समझ में पोटेंशियल क्या है? मतलब वह रिसोर्सेज जो हमें मिल गए हैं बट हम उनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनका यूज़ करना। तो इससे अच्छा अभी हमें जो सस्ते में मिल रहा है वही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप है डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है? यह वह रिसोर्सेज हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें सब कुछ पता है और इन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, वुड हो गई, यह सब जो है ना ये हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज में आते हैं। उनके बारे में हमें पता भी है कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वह सब डेवलप्ड रिसोर्सेज में है। और आइए अब देखते हैं थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप क्या है? स्टॉक। यह वह चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं पर हमें यही नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे करें। जैसे कि हमें पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, पर आज तक हमें यह नहीं पता चल पाया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कैसे करें, कैसे अलग अलग कन्वर्ट करें जिससे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाए। ये नहीं पता चल पाया। ठीक है। और फोर्थ है इसका रिजर्व। फोर्थ ग्रुप है रिजर्व। यह वह रिसोर्सेज हैं जिनको हमें यूज़ करना तो आता है पर हम इन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके पास बहुत सारा पेट्रोल है। मान लो कि कभी वॉर हुआ और वॉर में पेट्रोल वगैरह की सप्लाई बंद हो जाएगी तो वॉर टाइम में भी आर्मी अपने टैंक्स और प्लेन्स चला सके, इसलिए उन्होंने पेट्रोल और बहुत सारा रिसोर्सेज पहले से ही रिजर्व कर रखे हैं। नहीं तो पता चला जिससे वॉर हुआ उसके पास तो रिजर्व थे और हमने पहले ही सब कुछ चट कर गए थे, तो फिर हम किसको देखेंगे बैठ के, किसका मुंह देखेंगे। इसलिए हमारी इंडियन आर्मी ने यह रिसोर्सेज पहले से रिजर्व कर रखे हैं। ये होते हैं हमारे रिजर्व। ठीक है। अब हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मतलब ऑनरशिप के बेस पर, यानी वह रिसोर्स किसका है उसके बेस पर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसका नाम होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। यह वह चीज़ है जो किसी एक इंसान की होती है, बोले तो बाप का माल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ज़मीन जिस पर तुम्हारा घर है, या फिर तुम्हारी किताबें, फ़ोन वगैरह वगैरह, जिसको तुम पूरे हक से कह सको मेरे बाप का माल है ये, और उस पर किसी और का हक ना हो। वह होते हैं हमारे यह इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है। जैसे तुम देख रहे हो चिंटू को, चिंटू गाड़ी के पास खड़ा के कह रहा है बाप का माल है, बोल क्या उखाड़ लेगा, है ना? वैसे ही तुम भी कह सकोगे। हमारा सेकंड आता है कम्युनिटी रिसोर्स। अब कम्युनिटी रिसोर्स क्या है? यह वह चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों की होती हैं, जैसे तुम्हारी सोसाइटी या कॉलोनी का पार्क हो गया। ठीक है। अब मान लो तुम्हारी कॉलोनी के पार्क में सबिता भाभी का बच्चा खेल रहा है और चांदनी भाभी का बच्चा भी खेल रहा है, तो ये नहीं कि उस पार्क में खाली सबिता भाभी का बच्चा ही खेलेगा, चांदनी भाभी का बच्चा भी खेल सकता है। यही हमारा कम्युनिटी पार्क है। मतलब कम्युनिटी रिसोर्स में आता है पार्क। अब सोसाइटी में चांदनी भाभी का बच्चा भी घूम रहा है बाहर, तो सबिता भाभी का बच्चा भी घूम सकता है। कोई उसको ये नहीं कहेगा कि नहीं ये मेरे बाप का माल है, क्योंकि वह सोसाइटी सबकी है। जो बहुत सारे लोगों का मिलके होती है जो चीज़, वह हमारी कम्युनिटी रिसोर्स में आती है। ठीक है। जैसे टेम्पल हो गया, टेम्पल भी हमारा इसी में आता है। अगर सबिता भाभी मंदिर जा रही हैं तो चांदनी भाभी भी जा सकती हैं, कोई उनको यह नहीं कहेगा कि ये मंदिर सबिता भाभी का है, तुम मत जाओ। ठीक है। थर्ड ग्रुप है नेशनल। अब नेशनल क्या होता है इसको भी देखते हैं। यह वह चीज़ें हैं जो पूरे देश की हैं, जैसे सड़कें, ट्रेन, लेक्स वगैरह वगैरह। और हाँ, एक बात और, समुद्र के किनारे से 22.2 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल माइल्स का जो सी होता है वह कंट्री का होता है। ठीक है। मतलब रिसोर्सेज विच आर विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स बिलोंग टू द नेशन। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे ट्रेन, लेक्स, रोड, ईटीसी वगैरह वगैरह।
यानी जो इंडिया के 22.2 किलोमीटर तक का जो भी सी है वह इंडिया का ही है। और यह बात कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लेता है, तो फिर वहां तुम बैठ के देखोगे अरे ये क्या पूछ लिया। तो याद रखना 12 नॉटिकल माइल्स इसका राइट आंसर होगा। और अगर उसने किलोमीटर में दे दिया तो 22.2 किलोमीटर होगा। अब वहां बैठ के आपको ऊपर पंखे को नहीं देखना पड़ेगा, आंसर लगाओ और भागे चले आओ, ठीक है। अब फोर्थ ग्रुप आता है हमारा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या है? यह चीज़ें पूरी दुनिया को बिलोंग करती हैं, जैसे हमारा सन, समुद्र वगैरह वगैरह। मतलब यूएसए यह नहीं कह सकता कि मून उनका है क्योंकि वह सबसे पहले गए थे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता वो। ऐसे तो फिर इंडिया भी कह दे चांद हमारा है, यह चांद हमारा मामा है तो चांद हमारा हुआ। नहीं। अब चांद के चक्कर में मैं यह बात तो बताना भूल ही गया कि यह चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और पक्का इससे एक क्वेश्चन आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ। तो अगर 3 मार्क्स का आया तो उसमें डिफाइन रिसोर्सेज पूछेगा, और 5 मार्क्स का आया तो उसमें कहेगा डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ। अब बेसिस में वह कुछ भी कह सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। और तुमको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा जरूर इससे। यह सब अच्छे से कर लेना, वरना चांद जैसा गोला एग्जामिनर जो है ना आंसर शीट में दे देगा, क्योंकि वहाँ जो है ना चेक कर रहे होंगे संजय सर, और संजय सर तुम्हें 0 दे देंगे आंसर शीट में, बहुत अच्छा लगेगा जो, ठीक है। अब यारो एक बात और हुई, ये रिसोर्सेज जो है ना इनको ऐसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि सब कुछ उनके बाप का माल है। तो अब धीरे धीरे बाप का माल खत्म होता जा रहा है, और यह बाप का माल, बाप जो है ना कंगाल होने की कगार पर आ गया है बिल्कुल। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट लाया गया, इसी वजह से जो कॉन्सेप्ट लाया गया उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इन्हें यूज़ कर सके। तो अब हमें चीज़ें लिमिट में यूज़ करना पड़ेंगी, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूज़ करने के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, चीज़ें कैसे और कब यूज़ करें, वी नीड अ प्लान, ठीक है। और इसी चीज़ को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। चलो अब समझते हैं इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, आइए देखते हैं अब हम इसको भी। तो फर्स्ट स्टेप होता है गवर्नमेंट का पता लगाना कि कहाँ कौन सा रिसोर्स है और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में। जैसे कोल इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर करोड़ों टन कोयला है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है गवर्नमेंट का, यह पता लगाना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर और कितनी मात्रा में, क्या क्वांटिटी है उसकी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में गवर्नमेंट प्लान करती है उस रिसोर्स को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मतलब बेस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है, और उसके लिए हमें सामान और किस टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड मेथड में गवर्नमेंट ये प्लान करती है, ठीक है, बेस्ट और एफिशिएंट मेथड कौन सा होगा। एंड देन हमारा लास्ट स्टेप है गवर्नमेंट डिसाइड करती है हम उस रिसोर्स को कितना यूज़ करेंगे और कितना फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। यह सब डिसाइड होता है देश की डिमांड और फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग। और शिट शिट शिट, मैं ये कहाँ पहुँच गया यार। मैंने प्लान किया था, प्लान से मेरे याद आ गया एकदम, मैंने प्लान किया था टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बाद इंटरवल कर दूंगा, और देखो कितना आगे आ गया। वैसे एक चीज़ तो नोटिस कर ली मैंने, लाइफ में साला कितना ही प्लान कर लो ना, पर चीज़ें जो होती हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। चलो अब बहुत हुआ, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी क्लास में हल्ला मचा के बता दो चैनल के बारे में, और सभी को सब्सक्राइब करने को बोल दो।
क्योंकि इसकी सारी वीडियोस अगले एपिसोड में कंप्लीट करा दूंगा मैं इसको। ओके, बाय बाय।